तो अस्सलाम वालेकुम। हम आज इंटरव्यू लेते हैं, आज बात करते हैं QBL के चेयरमैन ऑनर, और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत इवेंट करवा चुके हैं पहले भी। और ये जो आपका पहला इवेंट है भाई, दूसरे जी ये दूसरा इवेंट है, और पहला इवेंट भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अख्ताम पजीर किया था। और RPL के बाद आई थिंक होगा ये RPL रेलवे एडिशन फर्स्ट था, उसके बाद ये लीग होगी कबूला में। तो यही प्लेयर्स जो हैं वो आपको इन एक्शन कबूला की सरजमीन पर नजर आएंगे, और AB साजू फ्रॉम कबूला इन शर्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं जी। तो आज हम शहबाज भाई से इनका इजहार। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शहबाज भाई क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। शहबाज भाई मुझे आप ये बताएं कि पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि ये जो लीग आपने शुरू की थी, तो ये आपका जाती अपना जो था इजहार ख्याल था, या दूसरों के मशवरे के मुताबिक आपने ये लीग जो थी शुरू करवाई थी? क्योंकि पहला एडिशन भी हुआ है, तो अब दूसरा एडिशन जारी है, तो इसके बारे में आप हमें जरा थोड़ी सी आगाही दें। जी इसके बारे में ये मैं कहूँगा कि ये मेरे साथ लड़के हैं, कुछ आमर, दानिश, रज़ा, भी ये सारे लड़के मेरे साथ खेल रहे हैं, कम से कम 7-8 साल से खेल रहे हैं। तो पहली लीग करवाने का मकसद ये था कि कुछ लोग मेरे कोई दोस्त थे पहले, जिनके साथ मिलकर ये मैंने मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद फिर वो मेरे साथ रहे थे, उन्होंने मेरी पहली फर्स्ट लीग को कामयाब करवाया था। तो अब वो कुछ लोग नहीं हैं हमारे साथ, तो मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले इवेंट में मेरे साथ थे। अब ये लीग हमारा ये सीज़न बाई सीज़न चलेगी इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल से हम इनको कामयाब भी करवाएंगे। तो ये नाइट की है, फ्लड लाइट लीग है, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जब ये पोस्ट लगाई थी उसके 4-5 दिन बाद ही मेरे पास फ्रेंचाइज मुकम्मल हो चुकी थी। और इसमें फ्रेंचाइज के तावन किया मेरे पुराने कुछ स्पॉन्सर थे उन्होंने, कुछ लोग हैं मेरे दोस्त हैं जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, कुछ मैं खुद अपने आप से स्पॉन्सर करवाता हूँ जो मेरे हिस्से में आता है। और इसमें अमानत भाई का, आसम भाई का, इनका बड़ा हाथ है, ये मेरे साथ पोस्ट वगैरह लगवाते रहते हैं और मुकम्मल तावन भी करते हैं, जो भी बात होती है मुझे गाइड भी करते हैं, और भी मैं अपने दोस्तों से मशवरे लेते रहता हूँ। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, तो इन जो ये लीग हो रही है इसमें कितनी जो टीमें हैं वो शमूलियत इख्तियार करेंगी? इसकी 8 फ्रेंचाइजें हैं, और इस वक्त मेरे पास 12 हो चुकी हैं, मगर उनमें से 8 मैंने सिलेक्ट कर ली हैं जी। जी जी 8 फ्रेंचाइजेस 8 फ्रेंचाइजें सिलेक्ट की हैं जी। जी 8 फ्रेंचाइजेस सिलेक्ट हो चुकी हैं, और उनकी 6 की पोस्ट लगी है, 2 की रहती हैं, वो आसम भाई आज लगा देंगे। हाँ जी। तो अगर आप को उन टीमों के नाम याद हों तो बता सकते हैं हमें आप? फर्स्ट ऑफ ऑल चौधरी 11 है, जो पिछले इवेंट में भी पहले नंबर पे थी। इस दफ़ा भी उन्होंने जब इवेंट ख़त्म हुआ था और मुझे कह दिया था कि मैं हमारी जो स्पॉन्सरशिप है ना ये आपने रखी है। उसके बाद फेथफुल आई है मेरे पास नहीं, MC11 पिछली दफ़ा भी थी, उसके अलावा इलम अकेडमी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आई है, सुखेरा चैम्प्स है वो फर्स्ट ऑफ आई है, कबूला लाइंस आ गई है मेरे पास, ये 4-5। तो आज आप मैच देखने आए हैं, तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज की फेवरेट आपकी कौन सी टीम है? आज की मेरी फ्रेंचाइज है ये खुजैमा चैम्प्स, मेरे बेटे के नाम से है, यही मेरी फेवरेट है, और इंशाल्लाह सारी उम्र रहेगी। ये मैं सब कुछ जो अपने कुछ मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं छोटे, ये जो मेरे साथ हैं, रज़ा, अमर, सारे लोग ये, और बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे साथ मेरा जान खड़ी है खुजैमा, इंशाल्लाह इसको सुपरस्टार बनाना है जी। तो ना पिछले दिनों में मैं वो अमानत भाई नाम लेते थे आपका खुजामा चैम्प, जब भी लेते थे मैं उनसे ये पूछता था यार ये खुजामा चैम्प कौन है, क्या चीज़ है, क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसका इंटरव्यू करूंगा, उनका इंट्रोडक्शन मैं खुद करूंगा। तो आज आपका तारुफ हुआ है मेरा आपके साथ, बहुत खुशी हुई है मुझे। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज के मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आज आया कि ये लीग कामयाब हो पाएगी? इंशाल्लाह ये लीग कामयाब होगी, ये सेमीफाइनल हो जाएगा। फाइनल का हमें अमानत भाई से कोई नहीं है, जब मर्जी करवा दें हमें, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, फाइनल का कोई इशू नहीं है, जब मर्जी करवाएं, ठीक है ना जी। इससे मुतमिन है अमानत भाई से, इनके टूर्नामेंट से, इनकी लीग से, सब से। और बाकी रही आपकी बात वो कि आप पूछते थे कि खुजैमा चैम्प्स की टीम कौन है, उसका ऑनर कौन है, हम यही कहते हैं कि लोग खुद हमें जानेंगे, हम किसी को अपना इंटरव्यू नहीं देते, खुद पहचानेंगे, खुद ढूंढेंगे कि कौन वो बंदा है, बस यही जी। तो यही तो इंसान की खुद की क्वालिटी होती है कि आप खुद चल कर ना जाएं, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर इंसानियत की बात की जाए तो खुद कल चल कर जाना पड़ता है, वो इंसानियत है। लेकिन अगर टैलेंट और अपने नाम की बात की जाए तो इंसान अपने नाम से ही और अपने ब्रांड से ही फेमस होता है, और आप काम ऐसे करें कि लोग आपको सराहें।
ना कि आप खुद उसे सुनाएं। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कबूला से 2 प्लेयर्स हैं, जिनसे बल्कि 2 प्लेयर्स नहीं है बल्कि 6 भाई हैं, उनमें से 5 प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। काशिफ लेफ्टी हैं जी, और जी उनके साथ हैं जी राहील रसल हैं जी। तो मैंने उनसे कल भी इंटरव्यू लिया था, वो आपकी बात कर रहे थे, तो मैंने कभी ज़हन में ये ख्याल ही नहीं लाया था कि आपका मैं इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि उन्होंने आपका जिक्र किया था। तो आप ज़रा उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने उनको कैसे गाइड किया और पहले आप उन्हें कैसे टीम में लेकर आए और कैसे इन्होंने आपके साथ अच्छा तावन किया। ये एक ना टूर्नामेंट हुआ था माची सिंह में, फ्लड लाइट टूर्नामेंट था बड़ा, उसमें थी एक भंडारा चैम्प्स, उसके नाम से मैंने ये रखा था खुजैमा चैम्प्स। तब मेरा ये बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद फिर जब मैं खुजैमा चैम्प्स की मैंने बुनियाद रखी थी, उसमें 5 लोग मेरे साथ थे, चौरी दानिश, अमर हयात, रज़ा एबी और इनके बड़े भाई नबील, ये मेरे साथ थे जी। और मेरे एक दोस्त हैं कप्तान अब्बास, ये खुजैमा चैम्प्स की बुनियाद हैं और इन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इसके भाई ने, नबील ने कभी नहीं छोड़ा, उसकी मैं तारीफ़ करूंगा। कभी उसने कहीं और आउट ऑफ सिटी या किसी आउट ऑफ टीम में खेलना होता तो मुझे जहाज लेके खेलता था। इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग जी। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि मैंने आज आपके बेटे की बॉलिंग देखी है, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप इन्हें आने वाले वक्त में आप इनको क्रिकेट के फैन बनाएं, ताकि आपको ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म दें क्रिकेट का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह जज्बा तो इसमें बहुत है, इसके जज्बे तो थोड़े से हम तंग भी हैं, क्योंकि ये घर में 24 घंटे या मोबाइल होता है और या मोबाइल से हम रोकते हैं, तो फिर ये बॉल अभी भी इसके है हाथ में है, ये बॉल करता है। मैं इसको बनवाना था प्रोफेशनल बैट्समैन, ठीक है ना, मगर ये बॉलर बनना चाह रहा है। अब देखेंगे ऑलराउंडर बनता है कि क्या बनता है। जी, आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर ये खुद इसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस है कि मैं बॉलिंग कर सकता हूं, तो इसे बॉलिंग पर फोकस करें, क्योंकि इंसान वही कर सकता है जो उसमें टैलेंट होता है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती बैटिंग की तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये दोनों तरफ से ही नाकस हो जाएगा जी। तो एक और आपसे सवाल, आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप ब्रॉडकास्टर और इधर के माहौल APL के बारे में और APL के टूर्नामेंट जो कमेटी है, अमानत भाई हैं जी, इधर साबर हुसैन साबरी हैं, आसम शेख कमेंटेटर हैं और दूसरी इंतजामिया है, उनके बारे में आपकी जो मेहमान नवाजी हुई है या मेहमान नवाजी करने में कोई खातर तवाज़ा करने में कोई कमी रह गई है, तो वो भी लाजमी इधर ही बताएं, ताकि हम उस कमी को इधर ही पूरा कर सकें। तो थोड़ा सा इजहार ख्याल करें आप। नहीं, कापरेट करते हैं अमानत भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो जब हमारी फ्रेंचाइज कंफर्म हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी उनका मैसेज भी आया हुआ कि अमानत भाई, शहबाज भाई फ्रेंचाइज भिजवाएं या कुछ भी नहीं। बड़ा कापरेट करते हैं आरिफ वाले जितने टूर्नामेंट इवेंट होते हैं। बाकी ग्राउंड में कुछ थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहती है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं इसकी इंतज़ामिया से, आपसे, सबसे भाइयों से खुश हूँ। अल्लाह मियाँ सबको कामयाब करे, आपको भी तरक्कियाँ दे, आपके फॉलोअर बढ़ें। हम आपको इंशाल्लाह सपोर्ट भी करेंगे, टैग भी करेंगे, लाइक एंड शेयर जो भी है पंजाब क्रिकेट को करेंगे जी। तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी हमें अपनी लीग में खिदमत का मौका दें, क्योंकि ये भी मेरी पहली लीग थी और वो भी मेरी पहली लीग होगी, तो ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने APL की लीग भी, पहली लीग अपना आगाज़ जो किया था APL लीग से किया था, और सेकंड लीग जो थी वो मेरी थी QBL थी। तो आप क्या इजहार ख्याल पेश करेंगे, और अगर आप खिदमत का मौका देंगे तो किस वजह से देंगे, और अगर आप देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं मुझे। जी, इंशाल्लाह हम आपको QPL में हायर करेंगे और लाजमी करेंगे। ब्रॉडकास्टर जितने भी ज़्यादा होंगे, एडवर्टाइजमेंट होगी QPL की, आपकी, ठीक हो गया ना। ये हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास 4-5 ब्रॉडकास्टर तो हों, तो इंशाल्लाह हम आपको मौका देंगे और आपको अभी से बल्कि हायर करते हैं कि आपने QPL में आना है। जो भी डेट अनाउंस होगी आपको मैं फ़ोन करके पहले इतला कर दूंगा, तो आप लाजमी आइएगा QPL में। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, तो जितना भी पैसा लग जाए वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ब्रॉडकास्टर जो होता है वो धूप में खड़ा होता है और अपनी मेहनत करता है और बोलता रहता है, बोल के गला खराब हो जाता है। जब उसकी मेहनत की बात की जाती है तो उसे उसका अवार्ड नहीं दिया जाता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मेरी एक आदत है जी, वो कि मैं सबसे पहले तय करता हूँ, कोई मसला ना हो, मेरी परेशानी ना हो। कोई लीग में हो जाते हैं, कुछ नोकझोंक हो जाती है। पिछली दफ़ा अमानत भाई करके आए, आसम भाई, जो इनसे मेरी डील हुई थी, जो बात हुई थी, वो मैंने इनसे क्लियर करके, और जो जितने टाइम मेरे पास रहे, जितनी मैं इनकी खातिर तवाज़ा कर चुका हूँ, वो मैंने की है और ये मुझसे खुश भी हैं। और इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा कि वाकई आप कबूला प्रीमियर लीग में आए हैं।
और आपको उधर के माहौल का सब चीज़ का पता चलेगा इंशाल्लाह। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया, हम आपकी मोहब्बतों के मशकूर हैं जी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी, ये थे जी मोहम्मद शहबाज जी, QBL के ओनर, तो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आपने देख ही लिया होगा, लाइव देख लिया होगा इन्हें, और इंशाल्लाह आप पंजाब क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर भी इन्हें देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद, क्योंकि जैसे ही ये मैचेस ख़त्म होंगे मैं इनकी वीडियो जो है अपलोड करूंगा, और अभी भी लाइव चल रही है, लाइव तो चल ही रही है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है ना मज़ा आएगा।